हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। 30 प्लांट आपके हो चुके हैं, उनके वीडियो मैंने बना लिए हैं, आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे वो वीडियो। और जो जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। अब पढ़ते हैं एरेंड प्लांट। 10 नंबर में इनका क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना थोड़ा। और जो जो है इम्पोर्टेंट वो मैं बताऊंगी साथ में। स्टार मार्क करना है इसको और ध्यान से देखना है इसको। एरेंड, इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है राइसिनस क्यूमिनस। फैमिली है इसकी यूफोरबिएसी फैमिली है। इसके पर्याय, अगर आपको वो टेबल याद है जो पहले मैंने पढ़ाई थी तो बेस्ट है। इसमें से बस आपको इतना देखना है कि अगर 10 नंबर में आते हैं तो कैसे अपने को मैटर बढ़ा के लिखना है। अगर यही प्लांट अगर 10 में आ गया, वो याद है तो अच्छा है, उतना तो इसमें भी वही चीजें हैं। बस देखना है मैटर कैसे बढ़ा के लिखना है, कि कैसे कैसे चीज को कौन कौन सी चीजें जो एक्स्ट्रा लिख के आनी है वो देखी नहीं है हमें। देखना, पर्याय है गंधर्वहस्त, पंच अंगुल, वर्धमान, एरंड, उतान पत्रक, उरुबक, उरुबुकी। ये जो है ना, ये नाम ये उसमें आया हुआ है, महाकषाय में पढ़ेंगे हम। देखना, व्याघ्रपुच्छ, हस्तिपर्णक और दीर्घदंड। इसका क्षेत्रीय नाम होता है एरंडी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैस्टर प्लांट। इसका स्वरूप अगर देखते हैं कि इसका जो होता है वृक्ष, बहुवर्षायु छोटा वृक्ष होता है। इसके पत्र जो होते हैं हरे कलर के होते हैं और 5 से 10 घंटों में विभक्त होते हैं। पत्र जो होते हैं, इसके जो पत्र के खंड होते हैं वो दंतुर होते हैं। पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है। फल जो होते हैं कंटकवत प्रवर्धन युक्त होते हैं, मतलब कांटे लगे हुए होते हैं। इसके बीज जो होते हैं वो आयताकार और बीजावरण जो होता है वो कठिन होता है। जाति अगर देखते हैं तो एरंड 2 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, कि श्वेत एरंड होता है एक रक्त एरंड होता है। इसका उत्पत्ति स्थान है कि समस्त भारत में ये पाया जाता है। रसपंचक अगर देखते हैं तो एरंड जो होता है वो मधुर कषाय रस युक्त, उष्ण वीर्य और मधुर विपाक वाला होता है। और गुण अगर देखते हैं तो स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण युक्त होता है। कर्म और इसका आमेक प्रयोग अगर देखते हैं तो कर्म जो होता है इसका कफ और वात का शमन करने वाला होता है उष्ण वीर्य से। और सामवात के लिए एरंड बहुत लाभदायक होता है। शोथ को हरने वाला और वेदना स्थापन करने के कारण यह वात व्याधियां जो होती है, वातज विकार जो होते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग उदर रोग में, गुल्म में, अर्श में और कर्मी रोगों में करते हैं। ये इसके आमिक प्रयोग हैं। आगे देखते हैं आमिक प्रयोग का मतलब होता है कौन कौन से रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला है त्वचागत रोगों में। अगर एरंड की मूल को 20 ग्राम और 400 ml पानी में पकाते हैं, तो जब यह पानी 100 ml शेष रह जाता है तो इसको पीते हैं तो त्वचागत जो रोग होते हैं स्किन डिसऑर्डर में लाभकारी होता है। और एरंड की तेल की अगर मालिश की जाती है तो संधियों का जो पेन होता है, जॉइंट्स में जो पेन होता है वो दूर हो जाता है। और सिर दर्द अगर हो रहा है तो एरंड तेल की मालिश सिरमत करने से इसमें पीड़ा दूर हो जाती है। एरंड की मूल को अगर पानी में पीसकर माथे पर लगाते हैं तो सिर दर्द में राहत मिलती है। पायरिया, अगर मुख में दुर्गंध आती है तो उसके लिए अगर एरंड के तेल को कर्पूर के चूर्ण में मिलाकर 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश की जाती है तो उससे पायरिया रोग में आराम मिलता है। मोटापा दूर करने के लिए एरंड की मूल का काढ़ा छानकर 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार अगर सेवन करवाते हैं तो मोटापा दूर हो जाता है। एरंड तेल प्रभावी आम शोधक होती है और आम वात जो होता है उसमें लाभकारी होती है। एरंड इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है, इसके चांस हैं आने के 10 नंबर में। बच्चों के अगर उदर में कर्मी हो गए हैं तो एरंड तेल का उपयोग करने के लिए एरंड का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए और एरंड का जो रस हो उसमें शहद मिलाकर बच्चों को पिलाने से उदर में जो कर्मी होते हैं बच्चों के वो नष्ट हो जाते हैं। एरंड को पत्तों का रस अगर नियमित रूप से 2-3 बार बच्चे की गुदा में लगाया जाता है तो बच्चों के जो मतलब गुदा चैनल में जो कीड़े होते हैं और उदर में जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। पत्र स्वरस, इसके पत्तों का स्वरस पीने से सर्पदंश में रोगी को आराम मिलता है। विशिष्ट योग है इसका एरंड पाक, एरंड सप्तकवात, ये पढ़ चुके हैं उस टेबल में। प्रयोज्यांग है इसके तेल, बीज देख चुके हैं अभी तेल का कितना उपयोग था। इसके स्वरस का कितना इंपॉर्टेंस है, बीज, मूल और पत्र हैं। मात्रा का देखते हैं, अगर इसकी मूल का कल्क लेना है तो 10 से 20 ग्राम है और अगर तेल लेना है इसका में तो 5 से 15 ml लेना है। अगर केमिकल कंपोजिशन इसका देखते हैं तो राइसिनस क्यूमिनस है इसका नाम, तो राइसिन और राइसिनीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि नोट।
तेल प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं, एक तो शीत विधि और एक उष्ण विधि। ये विधियां हम जब औषध का निष्कर्षण करने की विधि जब हमने पढ़ी थी डीजी फर्स्ट के अंदर, तो पढ़ी थी हमने ये विधियां, आया था बिना ताप बीज बीज दबाकर तेल निकाला जा सकता है शीत विधि से, तो बिना ताप के उसको दबा के, और इसमें ताप देकर बीजों से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गांबारी।